मैं उन बच्चों से बहुत प्यार करने लगी, ऐसे जैसे वो मेरे बच्चे हों। वो बच्चे भी मुझसे मोहब्बत करने लगे। लेकिन शायद ये बात मेरी नंदों को मंजूर नहीं थी। वो जेलस होने लग गई थी। एक दिन हम छत पे बैठे हुए थे और मनाहिल नीचे गिर गई। मनाहिल मेरे शोहर की पिची थी, जो कि 2.5 साल की थी। वो सीढ़ियों से जैसे ही गिरी, हम सब उसकी तरफ भागे। उठाया, उसको प्यार किया सब ने, और उसे चीज़ वगैरह देकर चुप करवा दिया गया। छोटी बच्ची थी, बहल गई। उसके पाँव का नाखून टूट गया, खून बह रहा था। किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया और सनी प्लस वगैरह लगाकर छोड़ दिया। लेकिन मुझे बहुत रोना आ रहा था, क्योंकि मेरे लिए बहुत अजीब था। हमारे घर में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता था। हम में से किसी को भी चोट लग जाती थी तो अम्मी सक्के वारी जाती थी। अम्मी बार बार हमें डॉक्टर के पास ले जाती थी, उसका चेकअप करवाकर कोशिश करती थी वो जख्म जल्दी से भर जाए। हमें बिस्तर से उतरने नहीं देती थी। खैर, शायद इस घर के अपने रूल्स थे। मैं उस बच्ची को अपने रूम में ले गई। रूम में ले जाकर मैंने सनी प्लस उतारा। उसके अंगूठे का नाखून तो जैसे उतरने ही वाला हो, थोड़ा सा लगा था जैसे लटका ही हो। मैंने उस पर पायोडीन लगाई और साफ कपड़ा लेकर उसे बांध दिया। मैं खुद भूल गई कि मैंने उसकी पट्टी चेंज करनी है। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे। मैं उसे शावर दिलाने के लिए वॉशरूम में लेकर गई। जैसे ही मैंने उस पर पानी गिराया, वो चीखें मारने लगी। मुझे याद आया, इसके तो पाँव पे चोट लगी थी। मैंने शावर पकड़ा, उसके पाँव पे चढ़ाया और उसको शावर दे दिया। उसे कपड़े पहनाकर अपने रूम में वापस लेकर आई। जब मैंने उसकी पट्टी उतारी, उसके पाँव में अल्लाह कीड़े पड़ चुके थे। छोटे छोटे कीड़े, सफ़ेद रंग के। मेरी तो जैसे रूह ही निकल गई। मैं जल्दी से नीचे भागी और दुकान की तरफ देखकर आवाज़ लगाई। मेरा शौहर दुकान में से बाहर आए और बोले, क्या हुआ? मैंने कहा, आप जल्दी से आए, मनाहिल को डॉक्टर के पास लेके जाना है। मैं इतनी हड़बड़ाई हुई थी। मैंने बोला कि उसके पाँव में कीड़े पड़ चुके हैं। वो कहते, आप ऊपर जाओ, मैं आ रहा हूँ। वो ऊपर आए और मैं पागलों की तरह, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, मैं किसको बताऊँ। जब मैंने अपनी सास को बताया, सब मुझे कोसने लग गए। ये तुम्हारी गलती है, हमने तो बच्ची को बहलाने के लिए सनी प्लस लगाया था। इस मौसम में कौन पट्टियाँ करता है। खैर, मेरा शौहर आया और मनाहिल को उठाकर डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बैंडेज लगाई और बच्ची को मेडिसिन दी। छोटी सी बच्ची थी, क्या ही एहतियात कर लेती अपनी। मैं उसे बिस्तर पर संभाल रही थी। वो आयशा मम्मा कर रही थी। लेकिन मेरी छोटी नंद बर्दाश्त न कर सकी और मनाहिल को उठाकर अपने कमरे में ले गई। अब मैं उसके पास जाना चाहती थी, लेकिन मुझे इजाज़त ही नहीं थी कि किसी के कमरे में मैं अचानक से चले जाऊं। मैं सर छत पे अपनी सास की टांगें दबा रही थी कि मेरी और मेरी नंद की तलख कलामी हो गई। उसने मुझे धक्का दिया और मैं चारपाई पे गिर गई। मैंने अपने शौहर को बताया कि वो मुझसे कई दर्जे छोटी है, रिश्ते में भी छोटी है, उम्र में भी छोटी है। लेकिन मेरा शौहर मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। ये सब कुछ मेरी सास के सामने हुआ, लेकिन किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। सबने मेरी ननद का साथ दिया। जब मैंने ये बात ऑफिस से बाहर हो गई तो अपनी माँ को बताया। अम्मी ने कहा, बेटा बर्दाश्त करो। अम्मी ये बात नहीं जानती थी कि मैं भी उस घर में रह के क्या क्या बर्दाश्त कर रही हूँ। मैं खामोश हो गई, जैसे अपने मुंह पे मैंने ताला ही लगा लिया हो। रोज़ रोज़ मेरे साथ ज्यादतियाँ होने लगी।
वो लोग उनसे बुरा सलूक करने लगे, मेरे हाथों से मेरी चीज़ें पकड़ने लगे, लेकिन मैं इग्नोर करती गई और चुपचाप बर्दाश्त करती रही। मैं उम्मीद से हो गई। मैं बहुत खुश थी कि मैं अपने बच्चे को इतना प्यार करूंगी, कोई मुझसे छीनेगा भी नहीं। उधर से मेरी बहन की शादी तय हो गई। मेरे ससुराल में जब पता चला कि मेरी बहन की शादी तय हो गई है, तो उन्होंने बवाल खड़ा कर दिया और शोर मचा दिया कि अपनी माँ से कहो, जिस तरह वो तुम्हारी छोटी बहन को सामान दे रही हैं, इस तरह से वो तुम्हें भी दें। हर चीज़ वो दो दो करके बनाए, एक तुम्हारे लिए और एक तुम्हारी बहन के लिए। मैं प्रेग्नेंट थी, मुझे वो केयर नहीं मिल रही थी, वो फोकस नहीं मिल रहा था जो मुझे पहले बच्चे की दफ़ा मेरे माँ के घर मिला। मेरी सास ने कहा, तुम लोग आपस में झगड़ते रहते हो, तुम ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो जाओ। मैंने भी कहा, शुक्र है अल्लाह का कि मेरी लड़ाई झगड़े से जान छूटेगी और मैं अपने बच्चे की तरफ ध्यान कर सकूंगी। गर्मियों की धूप और सिर्फ एक मेरा कमरा, मेरे पास कोई पंखा नहीं था क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे जहेज नहीं दिया था। मेरी सास का ये कहना था। मेरे पास ठंडा पानी नहीं था। प्रेगनेंसी की हालत में मैं बगैर पंखे के फर्स्ट फ्लोर पे अकेली एक चारपाई पे बैठी हूँ। मेरे पास गिलास नहीं था कि मैं गर्म पानी ही पी लूँ। मैं बोतल में पानी भरती और उसी बोतल से पानी पीती। टाइम गुजरता गया, कुर्बानी आ गई। मेरी सास ने माशाल्लाह से बैड़ा किया था, 2 बकरे भी किए थे, लेकिन शायद एक बोटी का गोश्त भी मेरे लिए नहीं था उसमें। उनके नीचे तो पकवान बन रहे थे, लेकिन मेरे कमरे में खुशबू ही आ रही थी बस। मेरा शौहर भी मेरी सास के साथ बैठकर मज़े उड़ा रहा था। ना तो उसे अपनी बीवी का ख्याल था और ना ही अपने बच्चे का, और जो पहले बच्चे थे वो उन्हीं के पास थे। इतने में मेरे अब्बू ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने फट से छत से नीचे देखा तो मेरे अब्बू थे। बड़ा गेट खुला। अब्बू को ऊपर आने में टाइम लगना था क्योंकि मैं फर्स्ट फ्लोर पे थी। मैंने भाग के नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन प्रेग्नेंट थी, स्पीड से ना जा सके, और खुशी में मैं 1 बाय 1 करके स्टेप नीचे उतर रही हूँ। उतने में मेरी सास ने कहा, माशाल्लाह भाई आप आए हैं। वो उनकी खातर तवाज़ा करने लगे, और खातर तवाज़ा भी इस तरह से कि हमने खाना बनाया है, हम गोश्त आप ही की तरफ भेजने लगे थे। अबू ने कहा, आप मेरा हिस्सा किसी गरीब को दे दें, हमने भी कुर्बानी किया है। और मेरी बेटी ने ईद के दिन कोई फ़ोन नहीं किया, तो उसकी माँ ने कहा, ये सालन मैंने बनाया है, मेरी बेटी को देकर आए और उसकी खैरियत मालूम कर आए। तो बस मैं उसी के लिए आया था। जब अब्बू ऊपर मेरे कमरे में पहुँचे, अब्बू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैं मुस्कुरा रही थी और कह रही थी, अब्बू मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे, मैं ऊपर आ गई हूँ ना, तो किसी से कोई झगड़ा नहीं होता, मैं अकेली रहती हूँ, सुकून से रहती हूँ, मज़े में रहती हूँ। लेकिन अब्बू तो समझ गए थे कि मैं किस हाल में हूँ, गर्मी में हूँ और भूखी बैठी हूँ। ईद वाले दिन 5 बज चुके थे, लेकिन मेरे कमरे में एक नवाला भी नहीं आया। उसी टाइम मेरे ससुराल वालों ने मेरे अब्बू को दिखाना था, तभी कुछ खाना लिया और मेरे कमरे में आ गए। मेरा शौहर जब मेरे कमरे में आया तो उसने कहा, मैं कब से तुम्हें आवाज़ें दे रहा हूँ, तुम नीचे क्यों नहीं आ रही? मैं तो जैसे ही रह गई कि इसने मुझे किस टाइम बुलाया। मैंने भी झूठ बोल दिया, वो मैंने सुना नहीं था, शायद वॉशरूम में हूँ। अब्बू चले गए, लेकिन अब्बू समझ तो चुके थे। अब्बू चले गए। मैंने अपने शौहर से कहा, आपने झूठ क्यों बोला है? उन्होंने कहा, मैं तंग आ गया हूँ रोज़ की चिक चिक से, अब हम दोनों का गुजारा नहीं हो सकता।
मैंने हाथ जोड़े, प्लीज़ ऐसा ना करें। मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं एक और बच्चे की ज़िंदगी तबाह नहीं कर सकती। उन्होंने इस बात को रफा दफा किया और बाहर चले गए। मैंने खाना खाया, बर्तन उठाए। कुछ दिन बाद मेरी अम्मी मुझे लेने आई। बेटा, तुम्हारी डिलीवरी के दिन आ गए हैं, तुम हमारी तरफ चलो। मैं अम्मी के साथ अम्मी की तरफ चली गई।